नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में अजय देवगन। आपको बताइए कि देश में एल्गो ट्रेडिंग का जो प्रचलन है बहुत ही तेजी से बढ़ा है। आंकड़ा ये बताता है कि जहां 2010 में मात्र 9% कुल वॉल्यूम जो एनएससी बीएससी ट्रेड होता है उसमें से मात्र 9% ही एल्गो ट्रेडिंग के जरिए होता था। अब वो आंकड़ा चौंकाने वाला है, वो बढ़कर हो गया 50%। जी हाँ, जो एनएससी बीएससी में ट्रेडिंग होती है उस कुल वॉल्यूम का 50% वॉल्यूम एल्गो सेटअप्स के जरिए आता है। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप होते हैं, स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर दी जाती हैं, सिस्टम में खर्चा होता है सर्वर का, इसको लिखने का, एल्गोरिथम्स लिखने का, लैंग्वेजेस, कंप्यूटर प्रोग्रामर सबकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जब सिस्टम बन जाता है, पूरा का पूरा खाका बन जाता है कि एक स्ट्रैटेजी बिठा दी जाएगी, उस पर बाय सेल अपने आप सिस्टम करता रहेगा, ये कंप्यूटर का जिम्मा, हमको इसमें कुछ नहीं करना। इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, किसी भी तरीके से बायसनेस नहीं होती। जो भी लेवल आएगा उस पर ट्रेड किया जाएगा, जो भी स्ट्रैटेजी बताएगी बिल्कुल वैसे का वैसा ही ट्रेड किया जाएगा। अपने आप सिस्टम जो है वो सौदा उठा लेगा, बाई साइड का सेल साइड का जो भी सौदा उसको बताया जाएगा। तो ये होती है एल्गो ट्रेडिंग और बहुत ही मिली सेकेंड्स में हो जाती है। HFT यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, बहुत ही फटाफट से सौदे होते हैं इसमें। तो ऐसे वाली जो ट्रेडिंग है इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। मार्केट डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल चुके हैं इंडियन मार्केट्स के। अब हो क्या रहा है, ये जो आज इंपॉर्टेंट क्या था, हम इस वीडियो को आपके सामने लाने का भी मकसद यही है कि SGX का नाम तो आपने सुना होगा। जब हम पहले मार्केट को ट्रैक करते मॉर्निंग में तो फिर SGX निफ्टी को ट्रैक करते थे, वो सिंगापुर में चलते थे वो सौदे। सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि SGX के प्रेसिडेंट माइकल सिन का एक बयान आया है और उन्होंने ये बोला है कि भारतीय बाजारों पर तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स की भी नजर है। दुनिया भर के मार्केट, बड़े मार्केट मेकर्स जो हैं वो चाहते हैं कि इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग की जाए और भारतीय स्टॉक फ्यूचर्स में ग्लोबल एल्गो ट्रेडर्स अब स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, वही मैथमेटिकल मॉडल के जरिए, यानी कि एल्गो ट्रेडिंग करने को वो तैयार बैठे हैं मार्केट मेकर्स। और अब वो अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करेंगे। कहां करेंगे? गिफ्ट निफ्टी। SGX निफ्टी को बदल के गिफ्ट निफ्टी कर दिया गया था, पूरा का पूरा धंधा उठ के गुजरात आ गया था। तो गिफ्ट निफ्टी में वॉल्यूम्स जनरेट करेंगे, वहां पर वो ट्रेड करेंगे। पहले वो SGX निफ्टी को करते थे, वहां पर उनकी एक्सपर्टाइज है, लेकिन अब वो गिफ्ट निफ्टी पे करेंगे। और ये गिफ्ट निफ्टी पे गुजरात में और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अलाउड है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन प्लेयर्स को, जिसमें वो पैसा डाल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उन सब में करेंगे। इक्विटी फ्यूचर्स में दक्षिण एशियाई रीजन से ये एल्गो ट्रेडिंग होगी, यानी मेजरली हांगकांग और ये सिंगापुर, इन इलाकों से। और 5 से 10 सिस्टमैटिक एल्गो ट्रेडर्स अब गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स में सक्रिय हो जाएंगे। 2024 की दूसरी छमाही से ये एल्गो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि बाय साइड की ऐसा लग रहा है उनको कि पहले स्ट्रैटेजी ज्यादा डिप्लॉय होती हुई नजर आएंगे, क्योंकि वो बहुत बुलिश हैं सब इंडियन मार्केट्स पे। जो भी मार्केट मेकर्स हैं, सिस्टमैटिक ट्रेडर्स एनएससी के साथ कोलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में रिस्क कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है इस पूरे के पूरे सेटअप को बनाने में। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके लिए वो ऑलरेडी उन्होंने सिस्टम्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है। सर्वर लगाने के बाद डेटा कलेक्शन करने में 6 महीने का वक्त लग जाएगा। हाँ, बैंकिंग, IT, फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड करने की मंजूरी है, तो इन सब प्रोडक्ट्स में वो ट्रेड करेंगे। इनफैक्ट बता दूं कि गिफ्ट निफ्टी 50 में ट्रेड होता है। गिफ्ट निफ्टी बैंक, गिफ्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं फॉरेन वाले, गिफ्ट निफ्टी IT में भी कर सकते हैं। तो इन सब में वो ट्रेड करेंगे। लेकिन ये सिस्टमैटिक एल्गो ट्रेडर्स होंगे जो कि प्रॉपर मेथड बेस्ड, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे गिफ्ट निफ्टी और उसके इंस्ट्रूमेंट्स में। और ये कर क्यों रहे हैं? देखिए, बिजनेस उनका बहुत प्रभावित हुआ है। हमारे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो पूरा का पूरा बिजनेस जो वो उठा के यहाँ पर गुजरात ले आए थे। तो जुलाई 2023 में जब ये सिंगापुर से कॉन्ट्रैक्ट्स हटकर भारत आए थे तो गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई थी। गिफ्ट निफ्टी पे इस दौरान निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स की वैल्यू जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो $9 बिलियन से बढ़कर $11 बिलियन हो गया। लेकिन SGX को बहुत असर पड़ा, क्योंकि वहां के जब नतीजे आए थे तो उसमें डेटा ये निकल के आ रहा है उनके फाइनेंशियल्स में कि 2023 के आखिरी जो छमाही हुई थी, लास्ट 6 मंथ्स, उसमें SGX निफ्टी में निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शन में वॉल्यूम 40% घटे थे। तो उसको रिवाइव करने की उनको बहुत जरूरत है और वो तैयार बैठे हैं कि एल्गो डिप्लॉय कर दें किसी भी तरीके से गिफ्ट निफ्टी पे और उससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पर। तो मुद्दा यही है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, इंडियन मार्केट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लेकिन जो पार्टिसिपेशन बढ़ने का तरीका होगा वो सिस्टम बेस्ड होगा। और आपको पता है कि बाजार कितनी बुरी तरीके से झूलता है। ये हाईली स्किल्ड है, हाईली बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों का काम है और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन तो होती नहीं। तो सिस्टम को जब भी चाहिए होगा सौदे काटेगा, सिस्टम को जब भी चाहिए होगा खरीदारी करनी तो धड़ धड़ करके खरीदारी करते चले जाएगा। तो उस लिहाज से आने वाले समय के लिए ये एल्गो ट्रेडिंग का प्रचलन जो है वो इंडिया में बहुत बढ़ेगा। अब इसके लिए रूल्स भी, रेगुलेटर जो है वो बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स उन्होंने बना रखे हैं, सब पैरामीटर्स को पूरा करना पड़ता है, बहुत बड़ी चेकलिस्ट होती है। लेकिन हाँ, फिलहाल तो यही सामने निकल के आ रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नज़र जो है उस वो भारत पे है
और अब ये जो दक्षिण एशियाई रीजन जो होगा, इनसे जो ये मार्केट मेकर्स होंगे और जो इंस्टीट्यूशंस होंगे और जो जिनके क्लाइंट्स होंगे, वो पैसे डिप्लॉय करेंगे गिफ्ट निफ्टी और बाकी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, और एल्गो ट्रेडिंग मेथड्स यूज़ करेंगे। सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग का प्रचलन अभी इंडिया में और बढ़ेगा। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।